हरन् तस्मै मकाराय नमो नमः। शिवं शांतं शिवाकारं शिवानुग्रह कारणम। जीवन ग ग ग गायत्री। गायत्री गायत्री। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं बोल पा रहा हूँ स्वामी जी। देखिए मेरे हाथ भी काम कर रहे हैं स्वामी जी, मैं बोल पा रहा हूँ। सुखी रहो जीवन। अब मैं जो कहूंगा वो करोगे ना? करूंगा स्वामी जी, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो एक वचन दो मुझे। तुम जिस गायत्री को यहाँ लाए हो उसे नैनी ने जन्म दिया है, यह उसे नहीं बताओगे, मुझे वचन दो। स्वामी जी, मैंने आपको थप्पड़ मारने के बावजूद आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने क्यों मारा। कॉलर पकड़ने के बाद तब भी आपने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि आप एक इंसान हैं, ये बात आप भूल चुके हैं मिस्टर विक्रांत बाबू। इस डीएनए रिपोर्ट में गानवी मेरी बेटी है ऐसा लिखा हुआ है, और ये सच पुलिस भैया और विशाल बाबू को भी नहीं पता है। आप लोग जो नाटक कर रहे थे, मुझे देखना था कि ये नाटक कब तक चलता है, इसलिए अपने गुस्से को अंदर दबा कर रखा था। और आपने सोचा ये रिपोर्ट बदल देते हैं, और आपको लगा कि भैया को पता नहीं चलेगा, और चलो रिपोर्ट्स बदल देते हैं, और आप कामयाब भी हो गए उसमें। लेकिन नंदी ने वो देख लिया। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन 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 महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन 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 एक माँ के दिल के दर्द को एक बेजुबान ने समझ लिया, लेकिन आप जैसे इंसान बिल्कुल नहीं समझ पाए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं, आप यहाँ से जाइए। यहाँ रहेंगे तो इन लोगों के नाटक देखकर आप इन लोगों को मार न दे, इस बात का मुझे डर लग रहा है। मेरी मदद करने के लिए आपको 1000 बार नमस्कार।
आप जाइए। भाभी रुकिए। भाभी आप कहाँ जा रही हैं भाभी? बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ, घर के अंदर जा रही हूँ, मेरी बेटी के पास। नहीं नहीं भाभी, क्यों नहीं? गानवी को सुमन के पास ही रहने दीजिए। आप ले जाएंगी तो उसे लगेगा कि उसे बच्चा नहीं है। शाबाश, यानी मैं अपनी बच्ची को इस तरह से देखकर दिन भर तड़पती रहूं और आप लोग अच्छे से अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ एक खुशी परिवार बना के रह रहे हैं और उनके साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। सुमन की मेंटालिटी मुझसे ज्यादा आप जानती हैं ना। अगर आप अभी बच्ची को लोगी तो वो चिल्लाकर तमाशा करेगी और इस बारे में सबको पता चल जाएगा। सबको पता चलना चाहिए। मेरी कोख से जन्म लेने वाली बच्ची गानवी मेरी बेटी है। सुमन इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भाभी। तो मैं क्या करूं? वो मर जाएगी। मर जाएगी? आप मारेंगे उसे? हाँ विक्रांत बाबू, आपने जो धोखा दिया है ये बात उसकी जान ले लेगी। गानवी नैनी दीदी की बेटी है तो फिर मेरी बेटी आखिर कहाँ गई ये पूछकर गला पकड़ेगी आपका। भाभी वो कुछ भी कर सकती है। मुझे मार के वो खुद भी मर जाएगी भाभी। हम दोनों की जान जाएगी भाभी। उस बात का पाप मुझे लगेगा ना? फर्क नहीं पड़ता विक्रांत बाबू, मेरी बेटी को गोद में लेकर मैं उस पाप को संभाल लूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भाभी रुकिए, भाभी रुकिए, भाभी रुक जाइए ना भाभी। भाभी भाभी प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज भाभी। छोड़िए विक्रांत बाबू। भाभी वो कुछ भी कर सकती है। हम दोनों की जान जाएगी भाभी। ये गलती माफी के लायक नहीं है। भाभी भाभी, लेकिन ये सच जानकर आपकी छोटी बहन भी नहीं बचेगी भाभी। भाभी आप कितना भी कहेंगे मैं नहीं सुनूंगी विक्रांत बाबू। छोड़िए मुझे। भाभी जब तक आप मुझे माफ नहीं करती मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा भाभी। मैं नहीं छोड़ूंगा भाभी। प्लीज भाभी, भाभी 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 भाभी, आपकी बेटी आपको देने के बाद हमें कभी भी बच्चा नहीं होगा भाभी। क्योंकि सुमन अब कभी भी मां नहीं बन सकती भाभी। हाँ भाभी, सुमन अब इस जन्म में कभी भी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे की थैली ही निकाल दी है भाभी। कॉस्टली साड़ी मंगवाना, रेट के हिसाब से अपना वेट भी रहना चाहिए ना। वो साड़ी पहनने के बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है ये सुनकर शॉक हो जाएंगे वो। ए सुमन, सुमन, ए सुमन। एक मिनट, हाँ आप लाइन पर रहिए। क्या हुआ बुआ जी? बच्ची को दूध पिलाना है कहकर बोतल और ग्लास सब रेडी रखकर फोन पे क्या बातें कर रही हो? 5 मिनट में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
हाँ हेलो सर। आप ब्रांडेड मेकअप किट भेजने वाले थे, उसका क्या हुआ? हाँ वो नहीं, इसके पहले बताया था ना वो। ससुर जी, आपको कोई मैनर्स नहीं है क्या? ये क्या बहू, साले साहब को तुम ऐसे कह रही हो? फोन पे बात कर रही थी तो फोन खींचकर कॉल कट कर दिया, तो और क्या बोलूं? हाँ, कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझे कुछ बोलोगी तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। नैनी की शक्ल देखकर सिर्फ तुम पे दया कर सकता हूँ। देखा तुमने, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होकर भी तुम्हारी दीदी की ज्यादा इज्जत है। आधे घंटे पहले जब मैं बाहर गया था उस वक्त तुम फोन पे बात कर रही थी ना। मेरे वापस आने के बाद भी अभी तक तुमने बेटी को दूध नहीं पिलाया, जबकि वो इतनी देर से भूखी है। अगर ऐसे ही बिजी रहोगी तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा भला, बताओ? हाँ? उसके लिए मैं मेरी खुशियों को मार दूं क्या? सिर्फ फोन का बटन ही तो दबाया था ना। आपका कचुम्बर बना देगी, ज्यादा मत बोलिए आप। जब गानवी सो जाती है तो उसे उठने में 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे से कम वो नहीं सोती। इस समय में तुम चाहे फोन पे बात करो, चाहे तुम लेडीज क्लब जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे प्रॉपर्टी मिली है, ये बात शायद आपको हजम नहीं हो रही है। तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाए है सुमन। बच्ची को जन्म दिया है इसलिए करोड़पति बनी हो तुम। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम्हें बेटी पैदा हुई है। गानवी के जन्म लेते ही तुम्हारा स्टेटस ही बदल गया है। मेरी बच्ची मुझे दे दीजिए। सब लोग आकर मुझे ही बोलते रहते हैं। अगर इतना प्यार है तो बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम? मैं अच्छे से ख्याल रखती हूँ। एक ग्लास दूध पीकर चुप रहने वाली बच्ची के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हैं ससुर जी? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी बढ़ जाने के बाद कोई कुछ देने वाला नहीं है इसलिए? बच्ची को प्यार दिखाने से मैं कुछ पैसे दे दूंगी, ऐसा सोच रहे हैं? तुम्हारा मुंह है कि क्या है? ऐसी बात तुम कैसे कर सकती हो? मेरे भैया के पास कुछ नहीं है ऐसा सोच रही हो क्या? तुम क्या दोगी मेरे भैया को? अरे मेरे भैया के नाम पर 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं नैनी ने। और कितने साल जिएंगे ये? मरने से पहले हासिनी दीदी के लड़के के नाम 5 करोड़ और मेरी बेटी के नाम 5 करोड़ लिखकर जाने बोलिए। नहीं, गानवी तुम्हारी बेटी है ये तो तुमने साबित कर ही दिया है, फिर उसके बिना यहाँ कैसे आई? स्वामी जी, मेरी खुशी मुझे और भी चिंता में डाल रही है। रिपोर्ट के बारे में छोड़िए, आपने जैसा कहा मैंने बच्ची के हाथ को तिलोत्तमा सासू माँ के हाथ से मिलाकर देखा। अग्नि स्पर्श नहीं था। जीवन भाई को अपने हाथों से खाना भी खिलाया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। विक्रांत बाबू ने अपने स्वार्थ के लिए जिस बच्ची को मुझसे दूर रखा था, उसके पास जाने के बाद पता चला कि गानवी गायत्री माँ जी नहीं है, क्योंकि पैदा होने से पहले ही वो गुजर गई थी। वो गायत्री देवी नहीं थी, वो तुम्हारी बहन सुमन के पेट से जन्मी हुई बच्ची की लाश थी। जिन 2 बच्चों को तुमने जन्म दिया था वो अभी भी जिंदा है।
गानवी का पता लगाया और गायत्री से मिल चुकी हो। माँ जी से मैं मिल चुकी हूँ। मैंने उनको पहचाना क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है स्वामी जी? मैं इतनी लापरवाह हूँ क्या? तुम्हारा प्रयास अच्छा है, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी सोच सही नहीं। इसीलिए तुम्हें जो हासिल करना है उसमें और समय लग सकता है। शास्त्री जी की पोती गायत्री को मैं दूध पिलाती हूँ और उसको बहुत प्यार से अपने पास रखती हूँ। उसे देख कर कि उसकी माँ कौन है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ स्वामी जी, और उनसे पूछ भी नहीं सकती। कैसे पूछूं उनसे स्वामी जी? अब पूछने की जरूरत नहीं है बेटी, बच्ची जा चुकी है। अब तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। गानवी को अगर मैंने ले लिया तो लोग सुमन को बिना बच्चे की माँ कहेंगे स्वामी जी। त्याग करना चाहती हो क्या? वो बात नहीं है स्वामी जी। इस जन्म में वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती है स्वामी जी। जो भाग्य में न हो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। विक्रांत बाबू बार बार मेरे पैर पकड़ रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अगर तुम बिना बच्चों के रहकर उन पर दया दिखाकर सच नहीं बोलोगी तो गायत्री देवी के आने तक ये लोग तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। क्या इन सब के लिए तुम तैयार हो बेटी? एक बार अच्छे से सोच लो। हाँ, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा स्वामी जी। गानवी आंखों के सामने है ये सोचकर खुश रहूं या उस बच्ची को सुमन से हमेशा के लिए दूर कर दूं? अब क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने उस बच्ची को जन्म दिया है जिसके भाग्य में नहीं है। अगर तुमने उसे उस बच्ची को दे दिया तो बाद में ये साबित नहीं कर पाओगी कि तुमने ही उसे जन्म दिया है। उस वक्त तुम चाहे कितना भी प्रयत्न करो फिर भी वो बच्ची तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं मिल पाएगी। तब क्या करोगे? इसका मतलब सुमन से गानवी को लेने के लिए बोल रहे हैं आप क्या स्वामी जी? तुम्हारी बहन है ये सोचकर स्वार्थ देखोगी तो वो तुम्हें नरक यातना देंगे। समझ गई स्वामी जी, मैं अभी जाकर गानवी को लेकर आती हूँ। रुको नैनी, अखंड द्वादशी के दिन विक्रांत बाबू ने जैसे तुम्हारे पैर पकड़कर उस बच्ची को लेने से रोका, वैसे ही सुमन को बहला फुसला कर उससे उस बच्ची को प्यार से हासिल करो। यही एकमात्र उपाय है तुम्हारे पास। फिर सफला एकादशी के दिन गानवी तुम्हारा ही खून है, ये पूरी दुनिया को बता देना। नैनी दोपहर से कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई होगी वो? कहाँ जाएगी? इस सिटी में उसका है ही कौन मम्मी? अगर स्वामी जी के पास जाना चाहेगी तो उनका कोई मंदिर नहीं है। शास्त्री जी के पास जाएगी तो मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है। वल्लभ, आंटी कहना चाहती हैं कि नैनी अपने बच्चे के पास मिलने गई होगी, ऐसा इन्हें डाउट है। पता तो चलना ही चाहिए। स्वामी जी ने बताया था ना वल्लभ कि वो उसकी बच्ची से मिलेगी। बताइए माँ, कौन है वो स्वामी?